हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन नाम की इस कविता के बारे में। नो मैन आर फॉरेन यानी कि कोई भी विदेशी नहीं है। ये जो कविता है वो लिखी गई है जेम्स किरकप के द्वारा। तो इस जो पूरी कविता है इसमें हमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं कवि की, पोइट की जो फीलिंग्स हैं उनको बताया गया है उनके बारे में कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे संसार में हम जो जो भी लोग हैं, ठीक है, तो वो सब एक हैं। एक दूसरे के साथ जो है वो भले ही अभी नहीं रहते हैं, या हम ये समझ सकते हैं कि भले ही वो दूर हैं, अपने अपने देश में रहते हैं, मगर उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो विचार हैं, वो बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं। या यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो हम सेम यूज कर रहे हैं। जो भी अर्थ के रिसोर्सेस हैं वो हम सेम यूज करते हैं। हम सेम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। हम कई सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो एक बुनियादी चीज़ें होती हैं वो हम सेम करते हैं, ठीक। और हमारे जो विचार हैं उसमें प्रेम, क्रोध, ये सब फीलिंग्स होती हैं। हर किसी व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें मतलब एक तरीके से मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। और कवि यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जैसे कोई भी देश है तो वो कोई प्रदेश नहीं है। यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इस तरीके की हैं कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जो है वो प्रदेश नहीं है, ठीक है। वो एक यहाँ पर जो फीलिंग उनकी जो हम समझ सकते हैं यहाँ पर वो ये है कि अंदर से जो सब एक ही हैं। हमारे जो दिल हैं वो एक ही हैं और हम सभी एक जैसा दर्द, एक जैसी खुशी का अनुभव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वो कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो रंग रूप है हो सकता है वो डिफरेंट हो, ठीक है। हमारे जो काम है हो सकता है वो डिफरेंट हो, लेकिन हमारा जो दिल है वो सेम है। वो दिल एक ही है, मतलब हमारे जो कनेक्शंस हैं, हम जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बार बार ये भी बता रहे हैं कि जो एकता है, ठीक है, यूनिटी है, यूनिटी का संदेश दे रहे हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं वो कि हर किसी को एक ही देश बनाकर रहना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा विदेशी नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा विदेशी नहीं है। सब एक ही हैं। अगर सही से देखा जाए तो, समझा जाए, फीलिंग्स के साथ समझा जाए तो एक ही हैं, ठीक। तो यहाँ पे कवि जो है वो एकता का संदेश दे रहे हैं और बार बार यूनिटी हमारे अंदर जगाने का काम कर रहे हैं। कवि ये भी कहते हैं कि सभी लोग प्रकृति यानी कि जो भी अर्थ है हमारी, ठीक है, तो उससे जो भी संसाधन हमें मिल रहे हैं, हमें जो भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं, हम उनका भरपूर आनंद ले रहे हैं, ठीक है। हम उनका भरपूर आनंद ले रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे ही हर कोई व्यक्ति उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ कहीं और से डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। हमारी पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उन सभी रिसोर्सेज का आनंद हम सभी ले रहे हैं। हम एक जैसे, मतलब भले ही हमारा जो काम है हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, मगर हम उन काम को करने के लिए सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं, यहाँ पे कवि आंखों के बारे में भी बात करते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं कि देखिए हम जो देखते हैं, ठीक है, हम इसी से जागते हैं, सोते हैं। हमारी जो आंखें हैं, जब हम सोते हैं तो आंखें हम बंद करके सोते हैं, ठीक है। सेम है हर जगह, हर किसी के साथ ये सेम होता है, आंखें बंद करके सोना और आंखें खोलकर देखना, ठीक है, आसपास के नज़ारों को, ब्यूटी को। तो ये सब चीज़ें जो है सभी के लिए सेम है, ठीक। और यहाँ पर सभी एक समान है, मतलब कोई अनइक्वल नहीं है, सब एक समान है। प्रकृति ने सभी को सब कुछ दिया है, सब एक समान है। प्रेम और स्नेह जो है यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि ताकत जो है, ताकत को हराया जा सकता है प्रेम और स्नेह से, ठीक है। किससे हराया जा सकता है? प्रेम और स्नेह से ताकत को हराया जा सकता है। यहाँ पर कवि ये संदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो कवि ने यहाँ पर अपनी जो फीलिंग्स हैं वो हमें बताई हैं, समझाई हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। और एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि उनका जो कहना है कि नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, कि कोई भी अलग नहीं है, कोई भी फॉरेनर, कोई भी एलियन नहीं है, सब एक ही हैं। बस हम देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हर किसी का, ठीक। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
हमारी जो पृथ्वी है उसका रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें ये चाहिए कि हम इस पर्यावरण का, हम इस पृथ्वी का ख्याल रखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नो मैन आर फॉरेन जो जेम्स किर्केप के द्वारा है, वो उन्होंने जो हमें बताया वो ये कि हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है अगर हमारे लिए, मतलब। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर ये बताया है कि जो नो मैन और फॉरेन ये कविता है जेम्स किर्केप के द्वारा, तो यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि सभी एक है, एक समान है, सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, सेम फीलिंग्स हैं। तो ये सारी बातें हमें बताई गई हैं और समझाई गई हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने कवि की जो फीलिंग्स हैं उनको समझने का प्रयास किया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। आप लोग अपने कॉमेंट के जरिए हमें अपने विचार जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।